हम गए थे स्नान करने के लिए देवघर, गंगा स्नान करके देवघर में भी स्नान किए, वहां से लौटे तो रास्ते में तो लगभग हम लोग गाली नहीं देते थे, मार झगड़ा नहीं करते थे, लेकिन वहां मेरी माँ ने कहा जरा स्नान करो शिव गंगा में। हम देखे सब के सब आदमी गंदे कर रहे थे, पेशाब कर रहे हैं आसपास और वही पानी जा रहा है शिव गंगा में। कहा स्नान करो, हम बोले नहीं करेंगे स्नान। नहीं, जो बोले तो एक लोटा दिया हमको माता। तो मुझे बात समझ में आ गई, लगता है कि तीर्थ में भी क्रोध खत्म नहीं होता है। तो वहां से जब घर लौटे तो जो 2-3 गालियां ये सब नहीं दे रही थी, घर आते ही मार झगड़ा गाली लपड़ थप्पड़ सब शुरू हो गया। समझ रहे ना, एकदम सब शुरू। देखिए कैसी बात है। तो तीर्थ में जाकर के हमारा मन शुद्ध नहीं होता, समझे। शरीर को स्नान कराने से असली स्नान नहीं होता है। असली स्नान होता है, कहा जिन्होंने मन का स्नान किया, जिनका मन शुद्ध हुआ, मन साफ हुआ, उसी ने असली स्नान किया है। और वो स्नान मानस तीर्थ में होता है, वो संसार के तीर्थ में नहीं, शारीरिक तीर्थ में नहीं होता है। शारीरिक तीर्थ यही गंगा यमुना सरस्वती काशी बनारस। और मन को शुद्ध करने वाला कौन तीर्थ है जी? कौन तीर्थ है? जिस तीर्थ के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने विस्तार पूर्वक कह दिया, यही सत्संग है मानस तीर्थ। मानस मन को शुद्ध करने वाला तीर्थ है। यहां पर मन हमारा शुद्ध हो जाता है, क्योंकि यहां पर ज्ञान मिलता है, ज्ञान मिलता है। और वो तीर्थ कौन है? महात्मा ही तीर्थ है। तीर्थ है भूता ही साध वह, ये संत महात्मा ही तीर्थ के रूप है। भगवान कृष्ण ने भी कहा था महात्मा को, शायद विदुर को कहा था कि हे विदुर जी, आप तो तीर्थ हैं और आप तीर्थ को भी तीर्थ करते, तीर्थे कुर्वन्ते तीर्थानि। आप तीर्थ को भी तीर्थ बनाते हैं। तीर्थ कैसे बनेगा अपने से तीर्थ? उसको तो आप लोग महात्मा लोग तीर्थ बनाते हैं। तो हम लोग कैसे बदलेंगे? बाहरी तीर्थ में नहीं, मन को बनाने वाले तीर्थ में। और मन को शुद्ध होने का उपाय यही सत्संग में कहा जाता है। यही सत्संग में ना ज्ञान दिया जाता है जी। ध्यान करो जी, सत्संग करो जी, भजन गाओ, शास्त्र का अध्ययन करो, महात्मा की सेवा करो, उनकी बात मानो, है ना, आचरण में लाओ, स्तुति विनती प्रार्थना करो, और यही समझिए आपको तार देंगे। ध्यान करना, सत्संग करना, भजन करना, शास्त्र को पढ़ना, संत वाणियों को गाना, यही तीर्थ के अंग हैं। महात्मा यही कहा करते हैं। तो यही है तीर्थ। और बाहरी दुनिया में कोई तीर्थ नहीं है, कोई तीर्थ नहीं है। नहीं तो तीर्थ इतने अधिक हैं कि संसार में एक भी आदमी लोभी क्रोधी अहंकारी नहीं होते। होते हैं? बताइए, एकदम नहीं होते। और इस सत्संग में भी जो वास्तव में सत्संग नहीं करते वो सुधर नहीं पाते हैं। आपको जरा ध्यान से सुनना चाहिए। इस सत्संग में भी जो वास्तव में गोता नहीं लगाते हैं, स्नान नहीं करते हैं, वास्तव में ध्यान नहीं देते हैं और सुन समझ करके करते नहीं हैं, तो वो भी समझिए कि सत्संग रूपी तीर्थ में वो भी नहीं आए। क्योंकि देखिएगा, अब पता नहीं आज चप्पल कोई चुराएंगे कि नहीं चुराएंगे, मालूम नहीं है, लेकिन पराया चुरा लिया करते हैं सत्संग में। तो कभी कभी इस गैर सत्संगी भी चुराते हैं सत्संगी को बदनाम करने के लिए। ये सब भी ये फीट रहते हैं सब जगह। या कभी कभी सत्संगी भी जो थोड़ा हाल फिलहाल के सत्संगी हैं, नए हैं, नहीं माना जाता, चलो ले लेते हैं, क्या लगा है, बाद में छोड़ेंगे, 2-3 महीना के बाद छोड़ देंगे चोरी करना, हटाओ अभी ले लेते हैं। तो ये भी होता है, समझ गए ना। तो जो अभी बढ़िया से सत्संग नहीं किया है वो समझ गए पाप नहीं छोड़ते। लेकिन यदि कर रहे हैं छूटेगा। ध्यान दीजिए। और एक बात मैं कह देता हूं, आजकल बहुत आदमी पूछते हैं
कि बाबा आप लोग कहते हैं बाबा सब ज्ञानी ये वो 9-13 होते हैं, तो फिर बाबा सब जेल कैसे जाते हैं आपके बाबा? हमको पूछ दिया, और आजकल हम इस पर भी बात करते ही हैं, करना पड़ता है। कोई कहते हैं इतने चेले, कोई कहते हैं इतने आश्रम बनाए हैं, इस तरह की गाड़ी पर चलते हैं, इस चैनल में प्रवचन आता है, आदि आदि बातें। तो फिर ये लोग जेल कैसे घुस जाते हैं? क्या बात है, क्या कारण है? पूछना फर्ज है भाई। जब हमारे महात्मा सब चले गए थे जेल, तो हम लोगों पर भी आफत आ गई थी। अब सब पूछते थे ये जेल चला गया, आपका क्या ठिकाना है? हम पकड़ा गए एक बार ट्रेन पर। ट्रेन पर जब पकड़े गए, जैसे डिब्बा में घुसे, पुलिस कहता है कि इस डिब्बा में आप चढ़ नहीं सकते, निकालिए जल्दी से। तो मैंने वहां देखा एक आदमी बैठा था। तो वो आदमी बैठा था, तो मैंने कहा वो जो बैठा है वो कौन है, उसको काहे बैठने दिए हैं? उसका अधिकार है, मेरा अधिकार नहीं है। मैं भारतीय नागरिक नहीं हूं, इंडियन सिटीजन क्या जी? तो कहता है कुछ भी है आप निकलिए। मैंने कहा नहीं निकलूंगा और बैठूंगा, देखते हैं क्या कर। बहस छिड़ गई पूरी। अंत में कहता है कि आपको निकलना पड़ेगा, और अभी ट्रेन खुल गई, दूसरे स्टेशन पर निकल जाइएगा, नहीं तो खैर नहीं। मैंने कहा अच्छा। सोचा कि भाई बेकार बहस करना है। वे कई हैं, हम अकेले हैं, और उसमें भी बॉक्सर तो हम है नहीं, फाइटर जो कि एक घुसा में वो सबको उड़ा देंगे, सो बात तो है नहीं। न तो जूडो कराटे जानते हैं, न कुंफो आर्ट्स जानते हैं, जानते तब तो मारिए देते। तो अकेले हम जब आ गई गाड़ी स्टेशन पर, तो मैंने कहा क्या करें, उतर जाएं? कहा आप बहुत बोलते हैं, चुपचाप रहिए तो बैठिए। जमालपुर जब पहुंचे, जमालपुर, तो मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा। तो चुपचाप बैठ गए। वो जो आदमी था बैठा हुआ, उसको मौका मिल गया। वो कहता है महात्मा सबको देख लिए, देखिए तो आसाराम बापू, सीधे बोला आसाराम बापू देखिए जेल गया। कितना बड़ा महात्मा था, क्या नाम था, वो महात्मा है। वैसे सब महात्मा सब होता। हमको करा, कहा बोलिए आप क्या बोलते? मैंने कहा आसाराम बापू तो मेरा साड़ू है नहीं जो बोलेंगे उसके बारे में, मेरा दामाद भी नहीं है, मेरा दोस्त भी नहीं है, मेरा ससुर भी नहीं है जी, उससे दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, तो हम जानते भी नहीं आसाराम बापू क्या है नहीं है। उसके बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हो ये बताओ। वो इंजीनियर था, सोचा कि एकदम पीस देंगे आटा की तरह, गेहूं की तरह आटा पीस देंगे, एकदम आटा बना। मैंने कहा वो मेरा कोई है नहीं, उसके बारे में काहे पूछ रहे हो हमको? आप पूछेंगे नहीं, साधु हैं आप। तो मैंने कहा एक बात पहले बताओ, तुम जरा अपने बाप के बारे में बताओ कि तुम्हारे बाप को कहां कहां संबंध है, ये बताओ मुझे। तुम्हारे बाप का कितना गलत संबंध है वो बताओ। तुम्हारी बहन की शादी है, क्या क्या करती है ससुराल में वो बताओ हमको। सोचा यदि देंगे नहीं भीतर मार तो हमको मारिए देगा। मैंने कहा तुम्हारी मौसी कहाँ जाती है, क्या करती है, सो बताओ हमको। और एक बात मैंने पढ़ा है अखबार में पढ़ा है कि अपनी बच्ची के साथ बलात्कार करने वाले आदमी, अखबार में आता है कि नहीं आता है? मैंने कहा उसी से तुलना तुम्हारे बाप की करूं बताओ, या तुम्हारी तुलना करूं? अब तो लगा कि काटो तो खून नहीं, पानी ये हो गया। मैंने कहा कौन किया क्या उसके बारे में मुझसे काहे पूछता है रे? मेरे बारे में मुझसे पूछो, है ना? कौन किया करता है उसी से तुलना तुम्हारी करें? तुमको भी बेश्यागामी बोले बताओ, बलात्कारी बोले तुमको? इंजीनियर की हवा लीक हो गई, इंजीनियरिंग गायब। तो ये तो बात अलग हो गई, चलो भाई हमसे नहीं पूछना चाहिए। लेकिन एक बात है कि जो आदमी गड़बड़ है तो वे गड़बड़ हुए क्यों? अब ये भी तो एक सवाल है। महात्मा के बेस में वे गड़बड़ आखिर हुए क्यों? चाहे जो भी हो,
अब आसाराम बापू अच्छे हो या गलत, उन पर इल्जाम लग गए हो, रॉन्ग एलिगेशन हो, कोई बात नहीं, क्या बात है हम भी नहीं जानते हैं। पूर्व जन्म का कर्म हो या इस जन्म का हो, जो हो हमको कुछ मालूम नहीं। लेकिन इस तरह की स्थिति आती क्यों है? काल नेमि जिमि रावण राहो। काल नेमि क्या था जी? काल नेमि एकदम पहुंचा महात्मा, बाप रे बाप, समूचे कपाड़ में चंदन, समूचे शरीर में चंदन, राम नाम की चादर। और जब बजरंग बली की पूंछ के लपेट में पड़कर पटका गया तब मालूम हुआ कि ये काल नेमि महात्मा नहीं है, ये तो परम नालायक है, ये राक्षस है। तो वही हम लोग बेस में हैं लेकिन सत्संग नहीं करते। ध्यान दीजिए, हम लोग सत्संग नहीं करते, बेस में तो हैं, बेस में आकर सत्संग नहीं करते, ध्यान नहीं करते हैं, दया नहीं करते हैं, भगवान से प्रेम नहीं करते हैं, शास्त्र नहीं पढ़ते हैं। अब बढ़ चढ़ करके जरूर बोलते हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लंबा चौड़ा जो है ना, वो कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब क्या आचरण करना चाहिए सब देता, और खुद पहुंचा हुआ धूर्त है। ऐसे एक दो नहीं, बहुत सारे महात्मा, और हो सकता है मैं भी हूं। हम अपने को काहे बेदाग साबित करेंगे, आपको साबित करना है। तो सत्संग नहीं करता, समझ गए ना? सत्संग कर गया लेकिन सत्संग किया नहीं, सत्संग में डूबा नहीं। याद तो कर लिया सत्संग की पंक्ति को, लेकिन जीवन में धारण नहीं किया, विचार नहीं किया, तो महात्मा के वेश में भी वो महात्मा नहीं बन पाए। सत्संग से लाखों कोस दूर रहे, और जब दूर रहे तो दुर्गति तो उसकी आस नकल होगी ही। तो वो महात्मा नहीं है। महात्मा कौन है? जिन्होंने ज्ञान में स्नान किया है, जिन्होंने ध्यान किया है, जो एकदम पुण्य की मूर्ति बन गए हैं ज्ञान ध्यान में डूब करके, वो महात्मा है। और ऐसे महात्मा की शरण में जब जाएंगे ना, उनकी जब संगति करेंगे, तो वे आपको भी बना देंगे, बना देंगे, बना देंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। रत्नाकर बन गया था, तुलसीदास बना था, सूरदास बना था, और आप लोग ABCDEFGH से लेकर जेड तक जितने दास हैं आप लोग, ABCDEF मैंने किसी का नाम शुरू होगा तो ए से बी से जेड तक किसी अक्षर से शुरू होगा ना जी। महेंद्र, मुन्ना, मुरारी लाल, मुरलीधर, मुर्गा झा, जो भी हैं, तो इसी से ना शुरू होगा। समझ रहे हैं ना? तो सत्संग नहीं किया तो बात बिगड़ी। और सत्संग यदि आपने किया तो आप बन गए। और जो ऐसे ज्ञानी पुरुष हैं उनकी शरण में आपको जाना भी पड़ेगा, बिना गए काम नहीं चलता है, आपको जाना पड़ेगा। हम लोग भी लाचारी आए थे, जब पहली बार महात्मा की शरण में आए तो सर झुकता ही नहीं था, एकदम झुकते झुकते फिर ऐसे कर लेते थे, झुकते झुकते थोड़ी सी कमर झुक फिर सीधा हो गए, कहीं कोई देख ना ले प्रणाम कर रहा है। बड़ी विचित्र स्थिति थी, समझ गए ना? लेकिन अंत में लाचारी दाल खेसाड़ी झुकना ही पड़ा। आप लोग भी झुके कि नहीं झुके बताइए? तो जो सच्चे महात्मा है उनकी शरण में जाना पड़ता है। और वो जो सच्चे महात्मा हैं, कहा वे ही तीर्थ हैं, चलते फिरते तीर्थ हैं। इन तीर्थों की संगति में चले गए, आप भी तीर्थराज हो जाएंगे, तीर्थों के राजा हो जाएंगे। महर्षि मेही की संगति में जाएंगे तो कौन तीर्थ बनेंगे? बनारस, गंगा, पुष्कर, हरिद्वार, ऋषिकेश, ये भागलपुर का कोई घाट, या फिर देवघर, बैजनाथ धाम, ये तीर्थ बनेंगे? अरे नहीं यार, ये तीर्थ नहीं। महर्षि मेही की शरण में जो गए वो तीर्थराज, तीर्थों के राजा महर्षि मेही भी बनेंगे।
कबीर और नानक बनेंगे, वही तीर्थों का राजा बनेंगे। इसलिए कहा महात्मा की संगति में जाओ भाई। और यहां पर देखिए आदमी सब क्या कहते हैं, जो जो गया सत्संग में सो सो बिगड़ा जाए। पलटू साहब ने इन्हीं लोगों की बात में बात मिला दे कि सत्संग में जो गया गया, बर्बाद हो गया। हमको भी यही बोला था, हम जब पढ़ते थे ना, मैट्रिक परीक्षा पास करने के बाद भी भागे, समझे ना, उसके पहले भी भागे, कई बार महात्मा बनने की कोशिश की, सफल नहीं हुआ। लेकिन सफल हो ही गए। तो सफल हो गए तो किसी ने कहा दिमाग करक कर गया, किसी ने कहा दिमाग में खून जम गया है, किसी ने कहा भ्रष्ट हो गया, किसी ने कहा महात्मा ने पगला दिया, क्या क्या कहा पता नहीं। मतलब सत्संग में भाग ले लेना समझिए एक तरह से पागल ही बन जाना होता है संसार की नजर में।